गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 की हिंदी साहित्य की पुस्तक नवीन पल्लव के 5वें अध्याय श्रेष्ठ कौन नामक कहानी पढ़ेंगे, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। सबसे पहले कथावाचन। बहुत समय पहले की बात है। काशी नरेश अपनी प्रजा का ध्यान अपनी संतान की तरह रखते थे। राजा और उनके मंत्रीगण किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। इससे राज्य की प्रजा बड़ी ही प्रसन्न रहती थी। सभी राजा का गुणगान गाकर उनकी जय जयकार करते थे। एक दिन राजा ने सोचा, राज्य तो इस समय खूब अच्छी तरह चल रहा है, प्रजा सुखी है और सभी हमारा गुणगान कर रहे हैं, पर हमें यह भी जानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या दोष है। दोष जानकर ही उसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने पहले राजमहल के कर्मचारियों को बुलाकर पूछा, यदि हम में कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो। कर्मचारी राजा के दोष की बात न कहकर उनके गुणों की ही बात कहने लगे। राजा ने सोचा कि शायद ये भय के कारण हमारे दोष नहीं बता रहे हैं, क्यों न और लोगों से इस बारे में पूछा जाए। फिर राजा अपने राजमहल के नगर के यहाँ तक कि राज्य के लोगों के एक एक करके अपना दोष पूछने लगे, किंतु किसी ने उनके दोष की बात न कही। राजा ने फिर भी यही सोचा कि संभवतः वैसे ही ये लोग हमारा दोष नहीं बता रहे हैं। ये मंत्री के हाथों राज्य सौंपकर वेश बदलकर अपने रथ पर सवार हो राज्य में घूमने निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि सारे राज्य में घूम फिर कर देखेंगे कि हम में कोई दोष है या नहीं। घूमते घूमते वे राज्य की अंतिम सीमा तक पहुंच गए और फिर खोज करने में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन किसी ने उनके दोष की बात नहीं की। सबने उनके गुणों की ही प्रशंसा की। तब उन्होंने सारथी को रथ राजधानी की ओर वापस लौटाने का आदेश दिया। सारथी ने वापस लौटने के लिए रथ घुमाया। उन्हीं दिनों कौशल नरेश भी ठीक उसी भांति अपना दोष ढूंढने घूम रहे थे। वे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। कहीं पर किसी प्रकार का दोष अपने अंदर ना पाकर वे भी अपनी राजधानी की ओर लौट रहे थे। संयोग से दोनों नरेशों के रथ भिन्न भिन्न दिशाओं में आकर एक ऐसी ढालू जगह पर आ गए कि इधर उधर से निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा। किसी एक रथ को वापस लौटाकर कुछ दूर हटा लेने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था। कौशल नरेश ने काशी नरेश के सारथी से कहा, तुम अपना रथ पीछे फिरा ले जाओ। काशी नरेश के सारथी ने जवाब दिया, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ पर काशी नरेश हैं। कौशल नरेश के सारथी ने कहा, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ पर कौशल नरेश बैठे हैं। अब किसका रथ पीछे हटे? दोनों सारथियों ने विचार किया। दोनों राजाओं में जिनकी उम्र कम है उन्हीं का रथ फिराकर दूसरे का रास्ता साफ कर देना उचित होगा। कौशल नरेश ने सारथी ने पूछा, तुम्हारे राजा की उम्र क्या है? जवाब मिलने पर देखा तो दोनों राजाओं की उम्र समान थी। फिर एक एक करके राज्य, धन, बल और कुल पूछने पर पता चला कि कोई किसी से किसी बात में कम नहीं है, दोनों ही समान हैं। फिर काशी नरेश के सारथी ने सोचा कि इन दोनों में जो चरित्र में बड़े होंगे उन्हीं का रथ आगे जाएगा। उसने कौशल नरेश के सारथी से पूछा, तुम्हारे राजा का चरित्र कैसा है? कौशल नरेश के सारथी ने कहा, हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं, इसलिए सुनो। कठिनों के प्रति कठिन और मृदु के प्रति मृदुतर, साधु जनों में साधु, शठों के प्रति शठता पर। कौशल नरेश की परम निपुण है, थोड़े में बतलाना उसको बहुत कठिन है। इस हेतु हटा अपना शकट, राह तुम छोड़ दो, कर शीघ्र कार्य हे मित्र, यह अपना हट छोड़ दो। काशी नरेश के सारथी ने कहा, क्यों भाई, तुमने कौशल नरेश के सभी गुण कह दिए? उसने कहा, हाँ। काशी नरेश के सारथी ने कहा, यदि ये सभी गुण हैं तो अवगुण किसे कहते हैं? उसने जवाब दिया, अच्छी बात है, ये अवगुण ही सही, पर तुम्हारे राजा के क्या गुण हैं, हम भी तो सुने। काशी नरेश के सारथी ने कहा, सुनो कहता हूँ। क्रोधी से कर प्रेम जीतते हैं काशीपति, और दुष्ट को दिखा साधुता करते निजवश, कृपण मनुज को दान वीरता से वश करते, आदित्य है झूठ जीतने में सच केवल। यह सुनकर कौशल नरेश सोचने लगे कि सच ही तो है, जो बुराई का सामना बुराई से करे वह बड़ा कैसे हो सकता है। श्रेष्ठ तो वही है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करे और विनयशीलता से उसकी दुष्टता को जीत ले। यही सोचकर कौशल नरेश ने काशी नरेश के बड़प्पन की मन ही मन सराहना की। वे रथ से उतर गए। उन्होंने काशी नरेश को प्रणाम किया और अपने सारथी को रथ लौटाने का आदेश दिया। इसके बाद दोनों राजाओं में परस्पर बातें हुई। फिर दोनों ही अपनी अपनी राजधानी को लौट गए।
तो ये कहानी कौशल नरेश और काशी नरेश के बारे में है, जो दोनों ही अपने गुण और दोषों को जानने के लिए अपने महल से बाहर आते हैं। और बाहर आकर जब एक दूसरे से उनका सामना होता है तो उस समय दोनों एक ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ से रथ लौटाना संभव नहीं था। तो तब कौशल नरेश के सारथी ने जब अपने राजा के गुणों का बखान किया, तो जिसे सुनकर काशी नरेश के सारथी ने कहा कि अगर ये सब गुण हैं तो दोष किसे कहेंगे। क्योंकि जो कौशल नरेश थे तो वो जो थे वो क्या उनका था कि कठिनों के प्रति कठिन, कि वो कठिनों के प्रति कठिन थे, यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति थे उनके प्रति दुष्टता का ही व्यवहार करते थे, जो हठी व्यक्ति थे उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करते थे। तो इसलिए काशी नरेश के सारथी ने कहा कि यदि ये सब गुण हैं तो फिर दोष और किसे कहेंगे। तो जब काशी नरेश के सारथी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो काशी नरेश हैं वो क्रोध को प्रेम से जीतते हैं और दुष्ट को अपने वश में करके उसकी अपनी सज्जनता से जीतते हैं, और कृपण यानी कंजूस मनुष्य को दानवीरता से जीतते हैं। तो इसलिए हमारे जो राजा हैं उनके जो गुण हैं वो अद्वितीय हैं, उनका बखान नहीं किया जा सकता। तो ये सुनकर कौशल नरेश सोचने लगते हैं कि सही बात है, अगर बुराई का जवाब बुराई से दिया जाएगा तो अच्छाई और बुराई में क्या अंतर रह जाएगा, कि बड़प्पन किसी को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि दुष्ट को प्रेम से जीतने में। तो इसी बात से कौशल नरेश समझ जाते हैं कि किसी भी तरह से मैं उनसे बड़ा नहीं हूँ, बल्कि काशी नरेश मुझसे हर चीज़ में बड़े हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दुष्ट को दुष्टता से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है। तो इसलिए हमें सदैव अपना व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ वही व्यक्ति कहलाता है जो बुराइयों को अच्छाइयों से जीतता है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले प्रश्नोत्तर, काशी नरेश किस प्रकार के राजा थे? इसका आंसर है काशी नरेश सज्जन, दानवीर व प्रजापालक राजा थे। नेक्स्ट, राजा ने अपना गुणगान सुनकर क्या जानना चाहा? इसका आंसर है राजा ने अपना गुणगान सुनकर अपने अवगुणों को जानना चाहा। राजा वेश बदलकर क्या करने निकले? राजा वेश बदलकर अपने दोष ढूंढने निकले। नेक्स्ट, काशी नरेश के सारथी ने राजा के चरित्र का बखान किस प्रकार किया? तो काशी नरेश के सारथी ने राजा के चरित्र का बखान करते हुए कहा कि वे क्रोधी को प्रेम से, दुष्ट को सज्जनता से व कृपण को दान से वश में करते हैं। नेक्स्ट, कौशल नरेश ने किसे श्रेष्ठ समझा और क्यों? तो काशी नरेश की विनयशीलता और बड़प्पन के कारण कौशल नरेश ने उन्हें श्रेष्ठ समझा। नेक्स्ट, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। काशी नरेश अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे संतान की तरह। दोनों नरेशों के रथ विभिन्न दिशाओं में आ गए ढालू जगह पर। दोनों राजाओं की समान थी उम्र। कौशल नरेश ने काशी नरेश की मन ही मन सराहना की, बड़प्पन की। दोनों राजा लौट गए अपनी अपनी राजधानी। नेक्स्ट है, किसने किससे कहा? यदि हम में कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो। काशी नरेश ने कर्मचारियों से। नेक्स्ट, तुम अपना रथ पीछे फिरा ले जाओ। कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से। हमारे रथ पर कौशल नरेश बैठे हैं। तो कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से। तुम्हारे राजा की उम्र क्या है? कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से। हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं। कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से। नेक्स्ट, ता प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। तो इसमें वीर में ता प्रत्यय जोड़कर बनेगा वीरता। उसी तरह साधु
साधुता, विनय विनयशीलता, विनयशील विनयशीलता, निज निजता, निपुण निपुणता, शठ शठता। नेक्स्ट, अब उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। तो अव प्लस गुण अवगुण, उसी तरह अवदान, अवरुद्ध, अवकाश, अवशिष्ट। नेक्स्ट, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो राजा के दो पर्यायवाची शब्द हैं नृप, नरेश। नेक्स्ट, महल का है प्रासाद, किला। धन का है दौलत, संपदा। नभ का है आकाश और गगन। मौखिक प्रश्न, भारत की प्राचीनतम नगरी कौन सी है? इसका आंसर है काशी। काशी की दो विशेषताएं बताइए। गंगा नदी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये दोनों काशी में ही है। नेक्स्ट, महामना मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो इसका आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? अशोक स्तंभ के लिए। नेक्स्ट है खेल खेल में। तो इसमें बॉक्स में से चुनकर इनमें से कौन कौन राजा की सेना में होते हैं। तो आपको ये ढूंढना है और इस स्पेस में आपको इसे लिखना है कि राजा की सेना में कौन कौन होते हैं। जैसे हाथी, जीप, ऊंट, भैंस, रथ, पैदल, गाय, तोप, बकरी, कार, घोड़ा। इसमें से कौन सी 6 चीज़ें ऐसी हैं जो राजा की सेना में होती हैं। तो ये कार्य आपको स्वयं करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे और उन्हें याद करने के बाद आप उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। थैंक यू।